हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिस कहानी का नाम है भूतिया गांव। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने पिछली वाली वीडियो पर मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इस वीडियो पर भी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चमकोली नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थीं। गांव वालों का मानना था कि उनका चमकोली गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो जिंदा वापस नहीं आता, या तो कभी फिर वापस ही नहीं आता। गांव का चंदू किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए जा रहा था। रात काफी हो गई थी। चंदू ने कहा, अरे रात काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह गौरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। गौरी, अब चल जल्दी, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। चंदू डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफी डरावनी लगती है। बुढ़िया हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून पिया। आज तो मजा आ जाएगा। शिकार खुद चल कर आया है। चंदू ने कहा, कौन हो तुम, हमें जाने दो, हमको गांव जाना है। यह सब सुनकर चंदू बहुत डर जाता है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। चंदू कहता है, भाग, अरे तेज भाग मेरी गौरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। चंदू वो घूंघट तभी चंदू के सामने वह घूंघट वाली बुढ़िया आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से चंदू का गला चीर देती है और उसे मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी मार डालती है। अगली सुबह यह खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग यह जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव में आदमी कहता है, अरे भाया, सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात चंदू किसान और उसकी गाय को भी मार डाला। भाया, यह तो अच्छा नहीं हुआ भाया। दूसरा आदमी, हाँ भाया, अब तो इस गांव में रहते भी डर लगता है, लेकिन क्या करें भाया, गांव छोड़कर भी नहीं जा सकते ना। वो ये जंगल है, वो गांव के बीच बीच ही पड़ता है, बीचों बीच ही पड़ता है। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? यह बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। चंदू के मरने की खबर सुनकर उसके घर पहुंचती है। चंदू किसान का बेटा पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है। वाणी, पप्पू की सौतेली माँ वाणी, कहती है, अरे रे, अब बस भी कर दे रोना तू। तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर। आखिर मैं कहां से खिलाऊंगी तुझे रोटी? मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, निकल जा यहां से। जग्गू, पप्पू का सौतेला भाई, अरे कहता है, अरे हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से, पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था, अब आएगा मजा। पप्पू, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊंगा माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा है माँ। वानी ने कहा, अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा, तुझे इस घर के से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद पप्पू वहां से बड़ा उदास मन से चला जाता है। चलते चलते वह गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह बहुत डर जाता है। पप्पू, अरे रे, ये कैसी अजीब
सी आवाज है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान, हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। अभी तो मुझे बहुत भूख भी लग रही है। हाँ, और जिस ओर से डरावनी आवाजें आ रही थी, पप्पू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वहां पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए कहती है, आ गया तू। अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी बात सुनकर पप्पू काफी डर जाता है। पप्पू, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। तभी भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही पप्पू उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां रोशनी होती है। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहां आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको सबको देख पप्पू हैरान हो जाता है। पप्पू कहता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ। ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उसे जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे पेड़ से बंधे थे, और साथ में पप्पू के बाबा जी भी। पप्पू यह देखकर हैरान हो जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। पप्पू ने कहा, अरे बाबा, आप जिंदा हैं। आपको पता है, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे आए। पप्पू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। पप्पू ने कहा, अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं। तभी बापू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसके 3 आंखें होती हैं। पप्पू उसे देखकर हैरान हो जाता है। आदमी कहता है, अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुम में कोई खास बात अवश्य है। पप्पू ने कहा, लेकिन आप कौन हैं और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा जी भी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आदमी ने कहा, बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ कि अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचिनी थी वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता हूं और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को पड़ गई और यह मुझे मारने आ गई। फिर हमें थोड़ा सा पुरानी बातें बताई जाती हैं कि बुढ़िया ने उसे पकड़ा था। बुढ़िया कहती है, मैं पिशाचिनी हूं। मुझे पता चल गया है कि तेरे पास वो जादुई मंत्र है। मुझे वो जादुई मंत्र बता, मैं इस दुनिया में अमर होना चाहती हूँ। आदमी ने कहा, उस समय अगर मैं पिशाचिनी को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती, इसलिए मैंने वो जादुई मंत्र बता दिया। लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचिनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी, जिनका खून पीकर वो अमर हो सकती है। तब से ही पिशाचिनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गांव में जाती और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती और उनका सारा खून पी जाती है। 3 आंखों वाले आदमी की यह बात सुनकर पप्पू दंग रह गया। पप्पू ने कहा, तो क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। आदमी ने कहा, बेटा, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो घूंघट वाली औरत ही पिशाचिनी है जो तुम्हारे गांव के लोगों को
मारा करती है। अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है, जिसके बाद वो उस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी अपने पिता और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है। पप्पू ने कहा, मुझे वो राह बताए। मैं अपने बाबा को, गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वो 3 आंखों वाला आदमी पप्पू को एक जल का लोटा देता है। आदमी कहता है, पप्पू, इस शुद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचिनी के पास जंगल में जाना होगा, और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतजार करती है, उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उसी उल्लू में उस पिशाचिनी के प्राण हैं। अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्ध जल को छिड़क दो तो उसका अंत निश्चित है। पप्पू ने कहा, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं अपने बाबा और गांव वालों के लिए अपने प्राणों से खेल जाऊंगा। आदमी ने कहा, कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे, यह कलश अगर गलती से पिशाचिनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, यह काम तुम्हारे सूर्यास्त के वक्त ही करना है। अगर उस पहाड़ से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहां से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। पप्पू ने कहा, आपकी कही सब बातें का मैं ध्यान रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। आदमी ने कहा, तुम अपने कार्य में कामयाब होकर लौटोगे, सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद पप्पू जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है। पप्पू ने कहा, मैं उस पिशाचिनी को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं। अगर मैं इसके सामने गया तो यह मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी पप्पू के सामने उसकी गाय गौरी, जिसको पिशाचिनी ने मार दिया होता है, वो आ जाती है। पप्पू ने कहा, अरे गौरी, तुम आ गई। गौरी कहती है, हाँ पप्पू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचिनी के सामने जाऊंगी, जिससे वो मेरे पीछे भागेगी। तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल का छिड़काव कर देना, जिससे इस पिशाचिनी का अंत हो जाएगा। पप्पू ने कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। उसके बाद गौरी पप्पू का रूप लेती है। पिशाचिनी के सामने जाकर गौरी कहती है, इधर देखो बुढ़िया, इधर देख बुढ़िया। पिशाचिनी, आओ मेरे पास। पिशाचिनी से कहती है, आओ मेरे पास। पिशाचिनी कहती है, अरे ये क्या देख रही हूं, आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है। आज तो आनंद आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ। पप्पू कहता है, सूर्यास्त होने ही वाला है। यही वक्त है जब मुझे उस उल्लू पर जल छिड़क कर इस पिशाचिनी का अंत करना होगा। पप्पू झट से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि वहां एक भयानक सा उल्लू पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। पप्पू कलश से जल उस पर छिड़क देता है, जिससे उल्लू जलकर राख हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर पिशाचिनी गौरी के पीछे भागते हुए जलने लगती है। पिशाचिनी कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे शरीर कैसे जल रहा है। मेरे साथ धोखा हुआ है। नहीं,
किसी को नहीं छोड़ूंगी, बचाओ। पप्पू कहता है, धन्यवाद ईश्वर, मैं इस पिशाचनी का अंत करने में सफल हुआ। उसके खत्म होते ही पप्पू के बाबा और सभी गांव वाले उस 3 आंखों वाले आदमी के साथ वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। पप्पू ने कहा, अरे बाबा, आप जिंदा हो गए। मेरे प्यारे बाबा, देखो मैं आपको अपने पास फिर से ले आया। चंदू कहता है, हाँ मेरे बच्चे, देख देख मैं तेरे पास आ गया हूं। 3 आंखों वाला आदमी कहता है, वाह पप्पू, तुम सच में बहुत बहादुर और साहसी हो। तुम्हें इस पिशाचनी घूंघट वाली बुढ़िया को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा गांव शापित नहीं रहा। बेटा, अब किसी भी गांव वाले की मौत नहीं होगी और यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। यह सुनकर वापस जिंदा हुए सारे लोग, सारे गांव वाले भी पप्पू का धन्यवाद करने लगे। वानी, मुझे माफ कर दे पप्पू। वानी ने कहा, उसकी सौतेली माँ ने, मुझे माफ कर दे पप्पू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। पप्पू ने कहा, मेरे मन में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है माँ। देखो पिताजी अब हमारे साथ हैं, अब हम सब साथ रहेंगे। बूढ़ा आदमी कहता है, अरे वाह बेटा, तुमने जो हमारे लिए किया वह कोई नहीं कर सका। तुम वाकई ही हमारे गांव के नायाब हीरे हो। हम तो तुम्हें पाकर धन्य हो गए बेटा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो पे मैं लाइक एम धरता हूँ 10 लाइक्स का, तो प्लीज 10 लाइक्स को पूरा करना। राधे राधे दोस्तों।